इसको सबसे पहले जो गुत्थी सुलझाने वाली है वो ये कि इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप को हमने नॉमिनेट किया था नोबेल पीस प्राइज के लिए, हमने, तो शर्म आनी चाहिए हमें खुद को फलस्तीनियों का हामी और साथी कहते हुए। नाजरीन, पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में माजी को भी देखें और हाल में जो तब्दीलियां आ रही हैं उनको भी हम सामने रखें, तो कोई ज्यादा उम्मीद नहीं होना चाहिए हमें। तो इस वक्त पाकिस्तान न जाने शायद किस वजह की बुनियाद पे अमेरिका की गोद में बैठ गया जाकर। अब आप देखिए कि इधर पाकिस्तान के ऊपर सिर्फ 25% टैरिफ है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ को 2 महीनों में 2 दफा बुलाया गया, समझ रहे हैं आप। अमेरिका में खड़े होकर उन्होंने कुछ ऐसे जुमले बोल दिए जिससे मैं आज ही आपको बता सकता हूं कि उन्होंने अपने आप को भी आने वाले वक्त में मुसीबत में डाल लिया है और पाकिस्तान को भी। सबसे पहले आसिम मुनीर साहब ने दौरा अमेरिका अपना मुकम्मल किया, उसके बाद वो बेल्जियम गए। बेल्जियम ब्रसेल्स से एक बहुत ही अहम खबर है। बेल्जियम के दौरे पर आए हुए पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर के खिलाफ पाकिस्तानियों ने बेल्जियम में FIR कटवा दी और इन्होंने उसमें नामजद कर दिया है फील्ड मार्शल आसिम। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनेस्ट रिएक्शन में। तो दोस्तों आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। दोस्तों जैसा कि आपने इंट्रो में देखा कि पाकिस्तानी जनरल आसिम मुनीर पर खुद पाकिस्तानियों ने ही FIR करवा दी है, जो कि पाकिस्तान को का भीतर का मामला है। इससे साफ जाहिर होता है कि पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी लोग कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। और दूसरा, पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर जितने पाकिस्तानी हैं बड़ी संख्या में PTI और यूट्यूबर्स भी शामिल हैं और यह कह रहे हैं कि पाकिस्तानियों पर पाकिस्तानी आर्मी ने ही बहुत जुल्म किया है, उनको कोई रोकने वाला नहीं है। क्योंकि दोस्तों पाकिस्तानी आर्मी हमेशा से ही गोरों लोगों के लिए काम करती है, जैसा कि पाकिस्तानी आर्मी को गोद ले रखा हो। तो आइए दोस्तों देखते हैं आगे की वीडियो। इधर पाकिस्तान के ऊपर सिर्फ 25% टैरिफ है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ को 2 महीनों में 2 दफा बुलाया गया, समझ रहे हैं आप। और फिर ये जो साहब है, ये जो जनरल कोरिला है, ये साहब पाकिस्तान भी आते हैं, इनको निशान इम्तियाज मिलिट्री दिया जाता है। अच्छा, जो लोग नहीं जानते उनके लिए मैं ये बता दूं, जिस जनरल को हमने निशान इम्तियाज मिलिट्री दिया है, फलस्तीनियों के कत्ल में इसका सबसे बड़ा हाथ है। बाय द वे, ये जो हम नारे मारते फिरते हैं कि फलस्तीन हमारा, फलस्तीन की आजादी, सब झूठ है, बकवास है ये। सबसे पहले आसिम मुनीर साहब ने दौरा अमेरिका अपना मुकम्मल किया, उसके बाद वो बेल्जियम गए। वो बतौर आर्मी चीफ जा रहे हैं, फील्ड मार्शल जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी कम्युनिटी से भी वो खिताब कर रहे हैं, ताजरों से भी वो मिलते हैं और सियासी और इंतजामी मामलात में वो इंटरफेयर करते हैं। तो इस वक्त जो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है उसका पूरी तरह से सियासत में और इंतजामी मामलात में, वजारत खारजा में, वजारत दाखिला में और तमाम मईशत समेत हर जगह पे उनका अपना एक किरदार है। पाकिस्तानी कम्युनिटी से उन्होंने खिताब किया, वहाँ भी वो सोशल मीडिया को नहीं भूले। यानी सोशल मीडिया एक ऐसी प्रॉब्लम है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के लिए जो उनके आसाब पे सवार है। जितनी फिक्र और कोशिश सोशल मीडिया को तबाह करने के लिए की गई है, उससे आधी कोशिशें और वक्त सर्फ किया जाता है दहशतगर्दी को ख़त्म करने के लिए या पाकिस्तान की माशी तरक्की के लिए। तो पाकिस्तान के हालात आज शायद पहले से काफ़ी बेहतर होते, लेकिन इस तरफ तवज्जो दी नहीं गई। अच्छा, आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत के हवाले से मैं कोई बात आपको बताऊं। इससे पहले जो बेल्जियम का आर्मी चीफ का दौरा, उस हवाले से एक दावा सामने आया है और ये बाकायदा 1-2 ट्वीट्स मेरे पास मौजूद हैं। एक मोहम्मद फैसल साहब का ट्वीट है और ये कहते हैं जी कि बेल्जियम के दौरे पर आए हुए पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर के खिलाफ पाकिस्तानियों ने बेल्जियम में FIR कटवा दी है। FIR में आर्मी चीफ पर सफारत खाने के एहलकारों के जरिए हमला करवाने का इल्ज़ाम है। एक दस्तावेज है वो जमा करवाई गई है बेल्जियम में और पाकिस्तानियों की जानिब से, जिसमें कुछ जराइम के हवाले से या इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के हवाले से डाटा शामिल है। शिकायत कुनिंदा जो है उसका नाम है शेख मोहम्मद अदील, जो अब तक इतला सामने आ रही है और ये भी सोशल मीडिया से बेल्जियम से ये इतलात आ रही हैं। बहरहाल इल्ज़ामात जो है वो इसमें इंसानियत के खिलाफ जराइम, इस्लामाबाद में पुरअमन मुजाहिरीन का कत्लेआम, अगवा और तशद्दुद वो इसके अंदर शामिल की गई इस दस्तावेज़ में। और इसके अंदर जो सबूत साथ मुंसलिक किए गए हैं वो मुख्तलिफ NGOs और एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्टें और मीडिया के मज़ामीन इसके अंदर शामिल किए गए हैं। और साथ उन्होंने ये कहा कि इस मामले को फेडरल प्रोसिक्यूटर को भिजवाना चाहिए और गिरफ्तारी के वारंट्स और ये वो सब, और ये दस्तावेज संगीन इल्ज़ामात की निशानदेही करती है और कानूनी कार्रवाई की दरख्वास्त करती है। ये लेकिन असल मामला जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि क्या यही आर्मी चीफ कंटिन्यू करेंगे सन 2026 में और 27 में, और कितना कंटिन्यू करेंगे, इस पे हम बार बार बात करते हैं। वजह यह है कि इमरान खान साहब को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस बात का पूरा यकीन है कि जब तक हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब हैं तब तक उन लोगों के लिए कोई भी तहरीक चलाना मुमकिन नहीं होगा और इस हुकूमत के खिलाफ कोई भी एक्टिविटी उनकी कारामद नहीं होगी, क्योंकि पूरी ताकत से पूरा इदारा इस्तेमाल किया जाएगा और वो
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रास्ते की एक रुकावट बनेगा। तो जो एक पॉलिटिकल वो कहते हैं ना जी हमें दिया जाए लेवल प्लेइंग फील्ड, तो वो उन्हें लगता है कि नहीं मिलेगी जब तक के आर्मी चीफ है हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब। और अब ये लड़ाई नई नहीं है, ये बहुत पुराना मामला